हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट। तो बिजनेस और फाइनेंस अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की लेटेस्ट फाइनेंस न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है बिजनेस अपडेट में, वो निकल कर आ रही है पेटीएम से। तो पेटीएम का अभी आरबीआई ने कुछ दिनों पहले लाइसेंस रद्द किया था, आपको पता ही होगा। और ये लाइसेंस पेटीएम पेमेंट बैंक से किया था। जैसे आप यूपीआई चलाते हैं, पेटीएम वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो का सर्विस कंटिन्यू रहेगी। बट जो पेटीएम का सेविंग अकाउंट वाली सर्विस है वो आरबीआई ने उस लाइसेंस को बंद किया है। तो अभी आरबीआई से दोबारा एक फ्रेश पीपीआई लाइसेंस जो है रिक्वेस्ट की गई है। और पीपीआई लाइसेंस का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब होता है कि वॉलेट में फंड ऐड करके फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो पेटीएम जो है दोबारा से वापस आएगा पेटीएम वॉलेट, आप वहाँ पर फंड रख पाएंगे और हो सकता है कि बाद में अकाउंट खोलने की परमिशन मिल जाए। फिलहाल यही है, पेटीएम के जो निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर है, आपको ज़्यादा घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बिजनेस अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपडेट आता है फोर्ड की तरफ से। तो फोर्ड आपको पता ही होगा, चेन्नई में इनका एक प्लांट है। तमिलनाडु के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है सीएम विजय। तो सीएम विजय को फोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं और अपनी पूरी टीम के साथ वो सीएम विजय से मिले हैं। और इन्होंने जो है अपना जो प्रोडक्शन है और ये जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बात की है। तो आपने पहली जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि फोर्ड का जो चेन्नई में एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको बंद कर दिया गया था और उस ऑफिस के उस प्लांट के एक्सपेंशन पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब सीएम विजय ने, जो नए सीएम विजय हैं, ये एक बॉलीवुड हस्ती भी हैं और जो इधर तमिलनाडु की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर एक बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। तो इन्होंने अभी सीएम बनने के बाद फोर्ड से दोबारा रिक्वेस्ट की है कि आप अपने प्रोडक्शन यूनिट को, आप फोर्ड कार की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से स्टार्ट करो। तो ये फोर्ड के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब इंडिया में फोर्ड का तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिलता है एनएचएआई से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल लोकल पास लॉन्च किया है। इस पास के अंतर्गत, जिसका नाम होगा मार्ग मित्र, ये मार्ग मित्र के नाम से एक डिजिटल लोकल पास लॉन्च किया है। जिसका मतलब है कि अगर आप किसी टोल के 20 किलोमीटर के पास में रहते हैं तो आप एक लोकल पास बाय करके, और यहाँ से जैसे देखिए, एक आदमी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको मंथ में एक बार, वीक में एक बार, डिपेंडेंट और मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या मतलब जाना पड़ता है। बट जो लोग टोल के पास में ही रहते हैं, जो 20 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, उनको दिन में 4 बार काम पड़ता है, तो वो 4 बार जो है जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पर पास के लिए उनका जो टोल टैक्स है वो ज़्यादा कटता था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 किलोमीटर टोल की रेंज में रहने वाले लोगों के लिए एक लोकल पास का जो है अनाउंसमेंट किया है। इससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये राहत कहीं ना कहीं एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके यूज़र्स के लिए, उसके निवेशक के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इस बिज़नेस से डायरेक्ट इनडायरेक्टली संबंध रखते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट के तहत या फिर उन्होंने जो रीट्स है या हाईवे अथॉरिटी है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें निवेश करके रखा, उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपडेट हमें आईफोन लवर्स के लिए देखने को मिलता है। आईफोन जो है 18 प्रो मैक्स और 18 प्रो, ये 2 मॉडल अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो इसका जो कॉस्ट है वो निकल कर आई है $1499 और इंडिया में ये बैठती है लगभग 1,44,235 रुपये के आसपास। तो A20 प्रो चिप मॉडल के साथ जो ये नया आईफोन 18 लॉन्च होने वाला है, आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स, इसकी कॉस्ट इंडिया में 1.5 लाख के आसपास रहने वाली है। इवन कहीं तो 1.5 लाख से कम ही रहने वाली है। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है एप्पल्स यूज़र के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब देखिए, आप बोलेंगे कि बिजनेस अपडेट में पेंशन स्कीम का क्या सिस्टम है, मतलब यहाँ पर क्या रीज़न है। तो देखिए, ओपीएस क्या होता है, पेंशन फंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन को
निर्धारित करते हैं। हेज फंड, पेंशन फंड जितने भी होते हैं वो किसी देश की इकोनॉमी या मतलब देश की मार्केट की डायरेक्शन को भी निर्धारित करते हैं। तो ओपीएस जैसे पहले हम जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन दी जाती थी आफ्टर रिटायरमेंट। तो अभी यहाँ पर सरकार ने एक नया रूल लेके आए हैं कि 1 जनवरी 2004 से पहले के जो पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपडेट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है एक नई आईपीओ लिस्टिंग हुई थी, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले लिस्टिंग हुई है एक कंपनी की, और उस कंपनी ने एक साथ ही डिविडेंड और बोनस दोनों का अनाउंसमेंट किया है। तो ये एक तरह तरह के धागे बनाती है कंपनी का नाम है आस्था स्पिनटेक्स। आस्था स्पिनटेक्स, यहाँ पर इसके जो निवेशक हैं उनको 20% की लंबी छलांग भी मिली है। साथ ही साथ इन्होंने 23 जुलाई 2026 की बैठक में बोनस, शेयर और लाभांश के डिविडेंड देने का भी लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है इस नई ब्रांड के लिए, नई कंपनी के उद्देश्य से। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये हमारा बोनस टिप था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट बिजनेस की और फाइनेंस की अपडेट मिलती रहती हैं, मार्केट का अपडेट मिलता रहता है।